हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी विद जोए। आज हम सुनेंगे क्रैश लैंडिंग ऑन यू अ न्यू जर्नी का पार्ट 5। कैसी चाल? कांग मुस्कुराया। अब री ज्योंग ह्योक को पूरी दुनिया के सामने गद्दार बनाना होगा। अब उत्तर कोरिया ज्योंग ह्योक के खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू करने वाला था जिससे वह दोनों देशों में अपराधी बन जाएगा। सेरी ने ज्योंग ह्योक की ओर देखा। हम अब भी जिंदा हैं। ज्योंग ह्योक ने अपना हाथ हान के गले से हटाया और धीरे से खड़ा हुआ। हमें यहां से निकलना होगा, एरिक ने कहा। हमारे पास बस कुछ ही मिनट हैं। लेकिन कहां जाएंगे? दक्षिण कोरिया वापस? कैसे? हमारे पास एक सीक्रेट एग्जिट है। लेकिन तभी 4 और सैनिक उनके सामने आ गए। अब क्या? सेरी ने घबराकर पूछा। ज्योंग ह्योक ने सेरी का हाथ पकड़कर कहा, हम आखिरी बार लड़ेंगे और फिर भागेंगे। लेकिन क्या हम जीत सकते हैं? सेरी ने पूछा। ज्योंग ह्योक ने उसकी आंखों में देखा। जब तक हम साथ हैं, हारने का सवाल ही नहीं उठता। फिर आखिरी लड़ाई शुरू हुई। जंगल में आखिरी लड़ाई, मौत या मुक्ति। ठंडी हवा में सन्नाटा था। ज्योंग ह्योक और सेरी एक पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। सामने 4 उत्तर कोरियाई सैनिक खड़े थे। उनकी बंदूकें तैयार थीं। अब क्या करेंगे? सेरी ने फुसफुसाकर पूछा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे, ज्योंग ह्योक ने ठंडे स्वर में कहा। सेरी ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। ज्योंग ह्योक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। तभी एक सैनिक ने आवाज दी, हम जानते हैं कि तुम यहीं हो, बाहर आओ। ज्योंग ह्योक ने अपनी बंदूक संभाली। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, लड़ना और जीतना। 3, 2, 1। गोलीबारी शुरू हो गई। बच निकलने की कोशिश। क्या वे सफल होंगे? सेरी ने तेजी से जमीन पर झुकते हुए गोलीबारी से खुद को बचाया। ज्योंग ह्योक ने 2 सैनिकों को बेअसर कर दिया। लेकिन तभी एक सैनिक ने सेरी पर बंदूक तान दी। रुको, उसने चिल्लाया। सेरी की सांसें रुक गईं। अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं इसे गोली मार दूंगा, सैनिक ने कहा। ज्योंग ह्योक के हाथ से बंदूक गिर गई। अब तुम हार चुके हो, री ज्योंग ह्योक, सैनिक ने कहा। तभी एक गोली हवा में गूंजी और सैनिक जमीन पर गिर गया। क्या? ज्योंग ह्योक ने चौंक कर देखा। एरिक पेड़ों के पीछे खड़ा था, बंदूक थामे हुए। तुमने सोचा कि मैं तुम्हें यहां अकेला छोड़ दूंगा? एरिक ने मुस्कुराकर कहा। अब उनके पास बच निकलने का मौका था। जल्दी चलो, एरिक ने कहा। कांग योंग शिक अपने ऑफिस में बैठा था। एक बड़े स्क्रीन पर लाइव वीडियो देख रहा था। हमारी योजना असफल हो रही है, एक एजेंट ने कहा। नहीं, कांग ने कहा, हमारे पास अभी भी एक आखिरी चाल बची है। क्या? हम ज्योंग ह्योक को पूरी दुनिया के सामने गद्दार घोषित कर देंगे। कैसे? कांग ने एक फाइल टेबल पर रखी। हम फर्जी सबूत तैयार करेंगे कि री ज्योंग ह्योक CIA के लिए काम कर रहा था। अगर यह साबित हो गया तो दक्षिण कोरिया भी उसे अपना दुश्मन मान लेगा। अब यह सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, यह एक अंतरराष्ट्रीय साजिश थी। एरिक, ज्योंग ह्योक और सेरी जंगल से निकलकर एक सुरक्षित रास्ते की ओर भाग रहे थे। हमें जल्दी करना होगा, एरिक ने कहा। उत्तर कोरियाई सैनिक और ज्यादा आ सकते हैं। हम कैसे निकलेंगे? सेरी ने पूछा। हमारे पास एक हेलीकॉप्टर तैयार है, एरिक ने बताया। लेकिन तभी बड़े सायरन बजने लगे। क्या? ज्योंग ह्योक ने चौंक कर कहा। पूरी सीमा पर उत्तर कोरियाई सैनिकों की फौज तैनात हो चुकी थी। अब भागना असंभव था। कांग योंग शिक ने माइक ऑन किया और आदेश दिया, बॉर्डर को सील कर दो, कोई भी पार न कर सके। उत्तर कोरियाई सैनिक अलर्ट मोड में आ गए। अब तुम बच नहीं सकते, री ज्योंग ह्योक, कांग ने स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो खुद को सौंप दो या फिर मारे जाओ। ज्योंग ह्योक ने देखा कि चारों ओर सैनिक तैनात थे। हम क्या करें? सेरी ने चिंतित होकर पूछा। अगर हमने हार मानी तो वे हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, एरिक ने कहा। तो फिर? ज्योंग ह्योक ने गहरी सांस ली।
हमें एक आखिरी चाल चलनी होगी। क्या? हमें दिखाना होगा कि हम वास्तव में खतरे में नहीं हैं। ज्योंग ह्योक ने कहा। मतलब? हम सरेंडर करने का नाटक करेंगे, लेकिन असल में यह एक जाल होगा। अब यह सिर्फ एक भागने की लड़ाई नहीं थी, यह एक चालाकी से भरी रणनीति थी। ज्योंग ह्योक, सेरी और एरिक उत्तर कोरिया की सीमा पर थे, लेकिन चारों ओर सैनिकों ने घेरा बना रखा था। हम अब भी बच सकते हैं, एरिक ने कहा। कैसे? सेरी ने घबराकर पूछा। ज्योंग ह्योक ने दूर हेलीकॉप्टर को आते देखा। हमें सही समय पर दौड़ लगानी होगी। लेकिन तभी कर्नल हान फिर से सामने आ गया। उसके हाथ में एक बंदूक थी और उसकी आंखों में गुस्सा। तुम लोगों को लगा कि तुम बच सकते हो? हान ने कहा। ज्योंग ह्योक ने सेरी को पीछे हटने का इशारा किया। अगर तुम हमें रोकना चाहते हो तो तुम्हें खुद मुझसे लड़ना होगा, उसने कहा। तो फिर आओ। हन ने तेजी से वार किया, लेकिन ज्योंग ह्योक ने खुद को बचाते हुए काउंटर अटैक किया। सेरी घबराई हुई थी। अगर ज्योंग ह्योक हारा तो हम बच नहीं पाएंगे। ज्योंग ह्योक और हान के बीच खतरनाक लड़ाई हो रही थी। तभी एक गोली चली और हान के पैर में लगी। क्या? हान चौंक कर जमीन पर गिर पड़ा। ज्योंग ह्योक ने पीछे मुड़कर देखा। गोली एरिक ने चलाई थी। अब भागो, एरिक ने चिल्लाकर कहा। ज्योंग ह्योक, सेरी और एरिक तेजी से सीमा पार करने के लिए दौड़े। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन तभी दक्षिण कोरिया के हेलीकॉप्टर से भी गोलियां चलने लगीं। दक्षिण कोरियाई फोर्स आ गई है, सेरी ने चिल्लाया। अब उत्तर कोरियाई सैनिक पीछे हटने लगे। आखिरकार ज्योंग ह्योक और सेरी दक्षिण कोरिया की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। वे बच गए थे। सेरी ने राहत की सांस ली। हम जिंदा हैं। लेकिन ज्योंग ह्योक गंभीर था। यह खत्म नहीं हुआ है, उसने कहा। मतलब? एरिक ने जवाब दिया। उत्तर कोरिया ने पहले ही एक बड़ा प्लान बना लिया है। क्या? ज्योंग ह्योक और सेरी दक्षिण कोरिया में तो पहुंच गए हैं, लेकिन उनका असली संघर्ष अब शुरू हुआ है। उत्तर कोरियाई सरकार ज्योंग ह्योक को दुनिया के सामने गद्दार साबित करने की साजिश रच चुकी है। एक नया रहस्यमयी दुश्मन सामने आएगा जो ज्योंग ह्योक और सेरी की जिंदगी को और भी मुश्किल बना देगा। क्या वे दोनों इस नए तूफान से खुद को बचा पाएंगे? ज्योंग ह्योक और सेरी दक्षिण कोरिया लौट चुके थे, लेकिन जैसे ही वे एयरबेस से बाहर निकले, वहां मीडिया और पुलिस का भारी जमावड़ा था। यूनसेरी, क्या यह सच है कि री ज्योंग ह्योक उत्तर कोरियाई जासूस है? क्या दक्षिण कोरिया उसे गिरफ्तार करने वाला है? क्या वह CIA के लिए काम करता था? इन सवालों ने ज्योंग ह्योक और सेरी को चौंका दिया। यह सब क्या है? सेरी ने घबराकर पूछा। एरिक ने गहरी सांस ली। यही तो मैं कह रहा था। उत्तर कोरिया ने तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा जाल बिछा दिया है। कांग योंगशिक अपने ऑफिस में बैठा था। उसने अपने एक एजेंट को फोन किया। अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है। क्या हमें प्लान शुरू करना चाहिए? हाँ, कांग ने मुस्कुराकर कहा। अब री ज्योंग ह्योक की छवि पूरी दुनिया के सामने बर्बाद होगी। सेरी और ज्योंग ह्योक जैसे ही अपने सुरक्षित घर में पहुंचे, पुलिस की गाड़ियां वहां आ गईं। री ज्योंग ह्योक, आपके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। आपको हमारे साथ चलना होगा, एक अधिकारी ने कहा। ज्योंग ह्योक दक्षिण कोरियाई पुलिस की हिरासत में है। क्या वह खुद को निर्दोष साबित कर पाएगा? उत्तर कोरिया ने उसके खिलाफ गद्दारी का झूठा आरोप लगा दिया है, जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह उलट सकती है। एक नया रहस्यमयी दुश्मन उसकी और सेरी की जिंदगी को और भी मुश्किल बना सकता है। एरिक की असली पहचान और मकसद अब उजागर होने वाले हैं। क्या वह सच में दोस्त है या फिर दुश्मन? री ज्योंग ह्योक को एक सीक्रेट डिटेंशन सेंटर में ले जाया गया। बड़ी स्क्रीन पर उसके खिलाफ गंभीर आरोप दिखाए जा रहे थे। तुम पर उत्तर कोरिया के खिलाफ जासूसी का आरोप है, एक अधिकारी ने कहा। क्या यह सच नहीं कि तुमने दक्षिण कोरिया में छिपकर घुसपैठ की थी? क्या यह सच नहीं कि तुम CIA के लिए काम कर रहे हो? ज्योंग ह्योक ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। मैंने दक्षिण कोरिया में शरण ली क्योंकि मेरा देश मुझे मारना चाहता था।
और तुम्हारी प्रेमिका यून सेरी? वह सिर्फ मेरी प्रेमिका नहीं है, वह मेरी जिंदगी है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी एक नया वीडियो स्क्रीन पर चला दिया गया। वीडियो में दिखाया गया कि जियोंग ह्योक कथित रूप से उत्तर कोरियाई आर्मी की सीक्रेट फाइल्स दक्षिण कोरिया को सौंप रहा था। यह झूठ है, जियोंग ह्योक गुस्से से बोला। अगर यह झूठ है तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? अब उसे खुद को निर्दोष साबित करना था, लेकिन कैसे? कांग योंग शिक अपने ऑफिस में बैठा था। अब जियोंग ह्योक का अंत निश्चित है, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। लेकिन सर, अगर उसने अपने बचाव में कुछ किया तो? तभी तो हमारा अगला कदम उसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। कैसे? यून सेरी को खत्म करके। अब उत्तर कोरिया केवल जियोंग ह्योक को बर्बाद नहीं करना चाहता था, अब सेरी की जिंदगी भी खतरे में थी। उधर सेरी ने जियोंग ह्योक को बचाने की ठान ली थी। हमें उसके खिलाफ पेश किए गए सबूतों को तोड़ना होगा, उसने कहा। होंग अह जंग ने चिंता जताई। लेकिन अगर हम ज्यादा गहराई में गए तो उत्तर कोरिया हमारे पीछे पड़ जाएगा। तो पड़ने दो, सेरी ने ठंडे स्वर में कहा। मैं अपना प्यार नहीं हार सकती। तभी उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर था। अगर तुमने जियोंग ह्योक को बचाने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सेरी खुद भी एक नई साजिश का शिकार बन रही थी। एरिक ने सेरी से मुलाकात की। तुम्हें लगता है कि तुम उसे बचा सकती हो? उसने पूछा। मैं कुछ भी कर सकती हूं, सेरी ने जवाब दिया। तो फिर तुम्हें मेरी मदद लेनी होगी। तुम मुझसे क्यों मदद करना चाहते हो? एरिक ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं जानता हूं कि उत्तर कोरिया कितनी बड़ी साजिश रच चुका है। लेकिन क्या एरिक सच कह रहा था या फिर उसके पीछे कोई और मकसद था? अब कहानी पूरी तरह से इंटरनेशनल सस्पेंस, एक्शन और इमोशनल ड्रामा में बदल चुकी है। सेरी अपने ऑफिस में बैठी थी, लेकिन वह ध्यान नहीं लगा पा रही थी। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो जियोंग ह्योक हमेशा के लिए चला जाएगा। तभी उसका फोन फिर से बजा। तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुम रुकी नहीं। अब तुम इसका अंजाम देखोगी। सेरी का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? उसने गुस्से से पूछा। फोन कट गया। जियोंग ह्योक को एक गुप्त डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। अगर तुम निर्दोष हो तो हमें कोई सबूत दो, एक अधिकारी ने कहा। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया, जियोंग ह्योक ने कहा। तभी दरवाजे से एरिक अंदर आया। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें फंसाया जा रहा है और मैं इसे साबित कर सकता हूं। कांग योंग शिक अपने ऑफिस में बैठा था। हमें सेरी को चुप कराना होगा, उसने अपने एजेंट से कहा। कैसे? उसे अगवा करके। अब यह सिर्फ जियोंग ह्योक को फंसाने की साजिश नहीं थी, अब सेरी की जिंदगी भी खतरे में थी। सेरी अपने घर में थी। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी लाइट्स चली गईं। उसने अपना फोन उठाया, लेकिन नेटवर्क चला गया था। दरवाजे के पीछे किसी की आहट थी। सेरी ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और नकाबपोश लोग अंदर घुस आए। अंधेरा कमरा, घड़ी की टिक टिक। सेरी की आंखें खुली। उसका सिर भारी था। मैं कहाँ हूं? उसने धीरे से कहा। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुम रुकी नहीं। अब देखो क्या होता है। वह आवाज उसे जानी पहचानी लगी। तुम कौन हो? सेरी ने गुस्से से पूछा। एक परछाई उसकी ओर बढ़ी। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हूं, यून सेरी। उधर जियोंग ह्योक ने जेल के अंदर बैठे बैठे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। कुछ गलत हो रहा है, सेरी खतरे में है। तभी दरवाजा खुला। एरिक अंदर आया। तुम यहां क्या कर रहे हो? जियोंग ह्योक ने गुस्से से पूछा। सेरी गायब हो गई है। जियोंग ह्योक का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या? कोई उसे उठाकर ले गया है? अब यह लड़ाई सिर्फ एक आदमी को निर्दोष साबित करने की नहीं थी, अब यह सेरी को बचाने की जंग बन चुकी थी। क्या सेरी को पकड़ लिया गया? कांग योंग शिक ने फोन पर पूछा। हाँ सर। बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है? कांग मुस्कुराया।
अब हम जोंग ह्योक को मजबूर करेंगे कि वह खुद हमारे पास आए। अब यह सिर्फ साजिश नहीं थी, यह एक चाल थी जिसमें जोंग ह्योक को खुद को सौंपने पर मजबूर किया जाएगा। अगला भाग, क्या जोंग ह्योक सेरी को बचाने के लिए खुद को उत्तर कोरिया को सौंप देगा? क्या एरिक वास्तव में दोस्त है या उसका कोई और मकसद है? उत्तर कोरिया की साजिश अपने चरम पर है। क्या जोंग ह्योक और सेरी इससे बच पाएंगे? अब कहानी पूरी तरह से हाई स्टेक एक्शन, सस्पेंस और इमोशनल ड्रामा में बदल चुकी है। क्या जोंग ह्योक अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या सेरी और जोंग ह्योक का प्यार बच पाएगा? एरिक की असली पहचान क्या है?